मॉर्निंग 10th क्लास 4.2 तक हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज 4.4। वैसे तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार एक्सरसाइज स्टार्टिंग से करवाता हूँ मैं। सिर्फ ग्रुप में 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो डेली का होमवर्क डेली कंप्लीट करते हैं, बाकी के बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता उनके पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब आगे से नया चैप्टर उसी बच्चे को वीडियो सेंड की जाएगी जो बच्चा यहाँ तक कंप्लीट होमवर्क करेगा, यानी कि 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर जिस बच्चे ने कंप्लीट किया है उसके बाद ही उसके पास होमवर्क सेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन सभी का मैं एक अलग से एक और ग्रुप बनाता हूं जो बच्चे डेली होमवर्क करते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास वीडियो सेंड होगी, यानी कि आगे का होमवर्क भेजा जाएगा और किसी के पास भी नहीं भेजा जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर ऑफ द रियल रूट्स, आपके पास फर्स्ट पार्ट है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसकी कंपैरिजन करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। हमारे पास जो नेचर होता था, नेचर क्या बताया था, d जो है d ग्रेटर देन अगर 0 है तो रियल रूट होंगे हमारे पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट। d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। और d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट, यानी कि 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स। ये 3 कंडीशन थी आपके पास, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था इसको, फिर भी ये एक्सरसाइज में है तो मैं आपके 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से a आपके पास कितना होगा 2, और b आपके पास -3 और c आपके पास 5। तो पहले d निकालो, d हमारा होता था b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b बोले तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a टू c 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 20 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहां से माइनस के 31 लेस देन 0, इट मींस नो रियल रूट, क्योंकि ये 0 से क्या है, छोटा है, तो नो रियल रूट। अगर ये बड़ा होता तो यहीं से रियल रूट आ जाता उसका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, आप अपने आप निकालोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। दे हैव 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट, इट मींस d इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है आपके पास 2x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसने देखा है कि 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, d इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, here a is equal to 2 and b is equal to k and c is equal to 3. Now we find out value of d, b square minus 4ac greater than equal to 0। b आपके पास k है, k square minus of 4, a बोले तो 2 and c 3 equal to 0। उसने गिवन है स्टेटमेंट में ये, तो k square minus 4 to the 8 24 is equal to 0, k square is equal to 24। यहां से k स्क्वायर अगर 24 है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को ले सकते हैं 2 रूट 6, क्योंकि यहां से 24 जैसे
फैक्टर सबसे छोटा 2 12, उसके बाद 2 6। अब 2 2 यहां से पेयर बनता है तो 2 को बाहर और रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 6। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, यानी इसके दो रूट होंगे, एक तो होगा आपका प्लस का 2√6 और एक होगा माइनस का 2√6। ये दोनों इक्वल रूट होंगे। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, सेम सेम। आई होप आप निकाल लोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चों मैंने क्या बताया था, हमारे पास जो निकालना है उसको कंसीडर कर लेंगे, बाकी का अपने आप ही आ जाएगा। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूज हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द एरिया एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ब्रेथ नहीं है, तो जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है हमने कंसीडर कर लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज x, उसके बाद कहता लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ उसने बोला है ट्वाइस है तो 2x ट्वाइस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास ये रेक्टेंगल है, ये x और ये इसके अकॉर्डिंग ब्रेथ जो है आपकी 2x x है और ये कितनी है 2x। तो एरिया L इंटू बी होता है हमारे पास, L इंटू बी इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू x इंटू 2x। और आपके पास ये एरिया ये वाला कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो ये आप 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल पुट कर दो। ऐसे 2x और x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब माइनस में तो वैल्यू होती नहीं, कोई भी लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो होगी नहीं, इट मींस x आपके पास क्या है 20 है, यानी कि ब्रेथ क्या आ गई आपकी 20, ये आ गई आपकी ब्रेथ 20 मीटर। तो लेंथ कितनी होगी आपके पास 2x बोले तो 40, और एरिया कितना होगा इसका L इंटू बी होता है 4 2 8। आपके पास बिल्कुल ये पॉसिबल है कि इस तरह से लेंथ हो सकती है जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर, तो ये 800 मीटर स्क्वायर ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, is the following situation possible to determine present age, the sum of the age of the two friend is 20 years। दो फ्रेंड है जिनकी दोनों की एज का सम 20 ईयर है। 4 year ago the product of their age in years was 48। 4 साल पहले दोनों की एज, 4 साल पहले दोनों की एज की मल्टीप्लिकेशन कितनी थी 48। इस तरह के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक की आप x मान लेना दूसरे की y मान लेना, या ये एक तरीका और भी है लेकिन मैंने 1 वेरिएबल में नहीं करवाया है, ये मैंने 2 वेरिएबल में करवाया है x एंड y। आप इसको 1 वेरिएबल में भी कर सकते हो, एक की हमने कंसीडर कर ली x, दूसरे की अगर दोनों का सम क्या दे रखा है इसने, दोनों का सम 20 है तो सेकंड y 20 माइनस x आ जाएगी। वहां से भी कर सकते हो आप, वो भी आसान है और ये भी आसान है। मेथड कोई भी करो आप, आपको समझ में आना चाहिए। सपोज एक की x ईयर्स ले ली हमने एज और दूसरे की y ईयर ले ली, एक की x मान ली दूसरे की y, तो दोनों की x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 20। प्रेजेंट इज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, तो दोनों की एज कितनी होगी 20। 4 साल पहले, 4 साल पहले की कितनी होगी x माइनस 4 और दूसरे की कितनी होगी y माइनस 4, दोनों की प्रोडक्ट क्या है 48। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई माइनस के 4y
और यहां से माइनस के 4x और 4 प्लस के 16 इज इक्वल टू 48। तो आप 16 को आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाओ, एक्स वाई माइनस के 4y और माइनस के 4x इज इक्वल टू 48 माइनस के 16। तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 और 32। अब यहां से क्या है एक्स वाई, आप यहां से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो, वन वेरिएबल में हो जाएगी आपकी। मैं यहां से क्या है सपोज y की वैल्यू निकाली, y क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा आपका, 20 माइनस एक्स। तो यहाँ x इंटू 20 माइनस एक्स माइनस के 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस का 4x इज इक्वल टू 32। यहां से आप ये x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहां पर पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 इंटू पेरीमीटर P, 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या आपका L इंटू बी। तो आपके पास ना ही लेंथ है और ना ही ब्रेड्थ है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू है, ये आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी जो गिवन है 80 मीटर है और ये आपके पास कितना है 400 मीटर है। सिंपल है, यहाँ इसके इक्वल टू आप 80 पुट कर दो, इसके 400, आसान सा दो इक्वेशन बनेगी। वहीं से एल और बी की या एक्स वाई मानो या एल बी मानो, आपकी मर्जी है, एल और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज सॉरी 4.4 यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज फोर्थ चैप्टर की सिंपल सी है। ये हम पहले कर चुके हैं सभी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको फोर्थ चैप्टर के जितने भी सोल्ड एग्जांपल हैं आपके एनसीईआरटी में, वो फेयर नोटबुक में आपको करने हैं। ऐसे अगेन रिपीट, जितने भी सोल्ड एग्जांपल हैं फोर्थ चैप्टर के, वे सभी के सभी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। और फोर्थ चैप्टर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कल हम कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ आप बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होगी पर्सनली आप मुझे भेजो। मैंने आपको एक 12 क्वेश्चन और भेजे थे, वे किसी ने भी नहीं सोल्व करके भेजे मेरे पास। 11 क्वेश्चन भेजे थे, वे कुछ बच्चों ने भेजे हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन उसके बाद भेजे थे, वे नहीं भेजे हैं। अब कल हम सिर्फ फोर्थ चैप्टर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम लेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर परसों स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बेसिक सा कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन दो ही थे, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम थी। थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग यहाँ वर्ड प्रॉब्लम कम थी, थर्ड चैप्टर में थोड़ी सी ज्यादा थी, यहाँ पर कम है। तो आपको सारे एग्जाम्पल फेयर नोटबुक में करने हैं और ये एक्सरसाइज करनी है। इसके रिगार्डिंग फोर्थ चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे पास पर्सनली भेज सकते हो। थैंक यू।